गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान तृतीय भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी वस्तु की स्थापना अपने मन क्षेत्र में की जाती है। मानसिक क्षेत्र में स्थापित की हुई वस्तु हमारे आकर्षण का प्रधान केंद्र बनती है। उस आकर्षण की ओर मस्तिष्क की अधिकांश शक्तियां खींच जाती है। फलस्वरूप एक स्थान पर उनका केंद्रीयकरण होने लगता है। चुंबक पत्थर अपने चारों ओर बिखरे हुए लोह कणों को सब दिशाओं से खींचकर अपने पास जमा कर लेता है। उसी प्रकार ध्यान द्वारा मन सब ओर से खींचकर एक केंद्र बिंदु पर एकाग्र होता है। बिखरी हुई चित्त प्रवृत्तियां एक जगह सिमट जाती है। कोई आदर्श लक्ष्य इष्ट निर्धारित करके उसमें तन्मय होने को ध्यान कहते हैं। जैसा ध्यान किया जाता है मनुष्य वैसा ही बनने लगता है। सांचे में गीली मिट्टी को दबाने से वैसी आकृति बन जाती है जैसी उस सांचे में होती है। कीट भृंग का उदाहरण प्रसिद्ध है। भृंग झिंगुर को पकड़ ले जाता है और उसके चारों ओर लगातार गुंजन करता है। झिंगुर इस गुंजन को तन्मय होकर सुनता है और भृंग के रूप को, उसकी चेष्टाओं को एकाग्र भाव से निहारता है। झिंगुर का मन भृंगमय हो जाने से उसका शरीर भी उसी ढांचे में ढलना आरंभ हो जाता है। उसके रक्त, मांस, नस, नाड़ी, त्वचा आदि में मन के साथ ही परिवर्तन आरंभ हो जाता है और थोड़े समय में वह झिंगुर मन से और शरीर से भी असली भृंग के समान बन जाता है। इसी प्रकार ध्यान शक्ति द्वारा साधक का सर्वांगपूर्ण कायाकल्प हो जाता है। साधारण ध्यान से मनुष्य का परिवर्तन नहीं होता। इसके लिए विशेष रूप से गहन साधनाएं करनी पड़ती है, परंतु मानसिक कायाकल्प करने से हर मनुष्य ध्यान साधना से भरपूर लाभ उठा सकता है। ऋषियों ने इस बात पर जोर दिया है कि हर साधक को इष्ट देव चुन लेना चाहिए। इष्ट देव चुनने का अर्थ है जीवन का प्रधान लक्ष्य निर्धारित करना। इष्ट देव उपासना का अर्थ है उस लक्ष्य में अपनी मानसिक चेतना को तन्मय कर देना। इस प्रकार की तन्मयता का परिणाम यह होता है कि मन की बिखरी हुई शक्तियां एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है। एक स्थानीय एकाग्रता के कारण उसी दिशा में सभी मानसिक शक्तियां लग जाती है। फलस्वरूप साधक के गुण, स्वभाव, विचार, उपाय एवं काम अद्भुत गति से बढ़ते हैं, जो उस अभीष्ट लक्ष्य तक सरलता पूर्वक स्वल्प काल में ही पहुंचा देते हैं। इसी को इष्ट सिद्धि कहते हैं। ध्यान साधना के लिए ही आदर्शों को दिव्य रूपधारी देवताओं के रूप में मानकर उनमें मानसिक तन्मयता स्थापित करने का यौगिक विधान है। प्रीति सजातियों में होती है, इसलिए लक्ष्य रूप इष्ट को दिव्य देहधारी देव मानव उसमें तन्मय होने का दृढ़ एवं रहस्यमय मनोवैज्ञानिक आधार स्थापित करना पड़ा है। एक एक अभिलाषा एवं आदर्श का प्रतीक सावित्री मानी गई है। गौरी, पद्मा, सची, मेघा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वहा, मात्र, लोक मातर, धृति, तुष्टि, पुष्टि, आत्मदेवी, यह 16 मातृकाएं प्रसिद्ध है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमंडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, यह 9 दुर्गाएं अपनी अपनी विशेषताओं के कारण है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इष्ट देव को आवश्यकता अनुसार विभिन्न गुणों वाला मान लिया जाए। एक महाशक्ति की विविध प्रयोजनों के लिए काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर, भैरवी, बंगला, मातंगी, कमला, इंद्राणी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, कौमारी, नरसिंही, माहेश्वरी, भैरवी आदि विविध रूपों से उपासना की जाती है। एक ही महागायत्री ही ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वती, लक्ष्मी, काली के
तीनों रूपों में आराधना होती है। फिर इन तीनों में अनेक भेद हो जाते हैं, जो साधक मातृशक्ति की अपेक्षा पितृशक्ति में अधिक रुचि रखते हैं। जिन्हें नारी परक शक्ति तत्व की अपेक्षा पुरुष तत्व प्रधान पुल्लिंग दिव्य तत्व में विशेष मन लगता है, वे गणेश, नरसिंह, भैरव, शिव, विष्णु आदि इष्टों की उपासना करते हैं। यहाँ किसी को भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं। अनेक देवताओं का कोई स्वतंत्र आधार नहीं है। ईश्वर एक है, उसकी अनेक शक्तियाँ ही अनेक देवों के नाम से पुकारी जाती है। मनुष्य अपनी इच्छा, रुचि और आवश्यकता अनुसार इन ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपना इष्ट लक्ष्य चुनता है और उनमें तन्मय होते ही मनोवैज्ञानिक उपासना पद्धति द्वारा उन शक्तियों की अपने अंदर प्रचुर परिणाम में धारण कर लेता है। ध्यान योग साधना में मन की एकाग्रता के साथ साथ लक्ष्य को, इष्ट को भी प्राप्त करके योग स्थिति उत्पन्न करने का दोहरा लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए इष्ट देव का मन क्षेत्र में उसी प्रकार ध्यान करने का विधान किया गया है। ध्यान के 5 अंग हैं। पहला स्थिति, दूसरा संस्थिति, तीसरा विगति, चौथा प्रगति, 5वां सस्मृति। इन पर कुछ प्रकाश डाला जाता है। स्थिति का तात्पर्य साधक की उपासना करते समय की स्थिति। मंदिर में, नदी तट पर, एकांत में, शमशान में स्नान करके, बिना स्नान किए, पद्मासन से, सिद्धासन से, किस ओर मुंह करके, किस मुद्रा में, किस समय, किस प्रकार ध्यान किया जाए, इस संबंध में व्यवस्था को स्थिति कहते हैं। संस्थिति का अर्थ इष्ट देव की छवि का निर्धारण, उपास्य देव का मुख, आकृति, आकार, मुद्रा, वस्त्र, आभूषण, वाहन, स्थान, भाव को निश्चित करना संस्थिति कहलाती है। विगति कहते हैं गुणावली को। इष्ट देव में क्या विशेषताएं, शक्तियां, सामर्थ्य, परंपराएं एवं गुणावलियां है, उनको जानना विगति कहा जाता है। प्रगति कहते हैं उपासना काल में साधक के मन में रहने वाली भावना को, दास्य, सखा, गुरु, बंधु, मित्र, माता, पिता, पति, पुत्र, सेवक, शत्रु आदि जिस रिश्ते को उपास्य देव को मानना हो, उस रिश्ते की स्थिरता तथा उस रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने के लिए इष्ट देव को प्रमुख ध्यान अवस्था में अपनी आंतरिक भावनाओं को विविध शब्दों तथा चेष्टाओं द्वारा उपस्थित करना प्रगति कहलाती है। संस्मृति वह व्यवस्था है जिसमें साधक और साध्य, उपासक और उपास्य एक हो जाते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं रहता। भृंग कीट की सी तन्मयता, द्वैत के स्थान पर अद्वैत की झांकी, उपास्य और उपासक का अभेद, मैं स्वयं इष्ट देव हो गया हूँ, इष्ट देव में पूर्णतया लीन हो गया हूँ, ऐसी अनुभूति का होना अग्नि में पड़कर जैसे लकड़ी भी अग्निमय लाल पूर्ण हो जाती है, वैसे ही अपनी स्थिति जिन क्षणों में अनुभव होती है उसे संस्मृति कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।